नमस्ते बच्चों। अब मैं आपको थर्ड लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमारा लिगेंड्स कितने टाइप का होता है। तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा पॉजिटिव लिगेंड्स। इसमें कहना क्या है आप समझ रहे हैं, possess the positive चार्ज। इस लिगेंड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और वैसे लिगेंड्स का एग्जाम्पल्स आपको सीखना है। हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजीनियम आयन। हाइड्रोजीनियम आयन, ये देखिए इसका फॉर्मूला है NH3 प्लस और NH2। ये है इलेक्ट्रॉन का पेयर। ये वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल डोनेट करने को रेडी है। यदि आपसे कोई बंदा सवाल करता है कि हमारे पास है NH4 प्लस, क्या यह NH4 प्लस आपका लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो किसी को डोनेट कर दिया गया है। वो कौन है? H प्लस है, जिसे डोनेट किया गया है। तभी तो इन सबों को हम लोग इकट्ठे करते हैं NH4 प्लस। Now this lone pair of the electron is not available on this nitrogen atom for the donation। ये नाइट्रोजन के पास का इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट इस नाइट्रोजन के पास का इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इसके पास है ही नहीं, ऐसा समझा जा रहा है। यह इलेक्ट्रॉन का पेयर H प्लस को डोनेट किया गया है, इसलिए इनको हम लिगेंड्स नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को रेडी नहीं। ये हमारा हाइड्रोजीनियम आयन है। इस एंड से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट नहीं होगा, मगर इस एंड से होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यह लिगेंड है। और यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारे पास है NO+, इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोसाइलियम आयन। नाइट्रोसाइलियम, और इसका अनदर नेम है नाइट्रोसियम आयन। तो ध्यान रखिए यहाँ पर पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में, possesses the पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा हाइड्रोजीनियम आयन, जो कि आपका पॉजिटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है। NO+, नाइट्रोसाइलियम आयन, जो कि हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स का एग्जाम्पल्स है। अब यदि मैं सेकेंड नंबर की बात करूं, निगेटिव लिगेंड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? निगेटिव लिगेंड्स के बारे में आपने अभी बोला है कि possesses the negative चार्ज। इनके पास निगेटिव चार्ज होगा, और आप इसे जरूर से याद रखेंगे। -1 N3-1, जिसे हम एजाइड आयन कहते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने लिखा है C2O4-2 ऑक्जेलेट। यहाँ पर हमने लिखा है कार्बोनेट, सल्फोनेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कॉमन नेम है इसका, कार्बोनेट, सल्फेट, एजाइड, ऑक्जेलेट।
EDTA अभी आपने देखा इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट जिसपे -4 चार्ज होता है। एमाइड आयन जिसपे हमारा -1 चार्ज होता है और इमाइड आयन जिसपे -2 चार्ज होता है। तो इस तरीके से ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, तो ये सारे के सारे हमारे निगेटिव लिगेंड्स के वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ज याद रखने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक आप चार्ज नहीं याद रखेंगे तब तक आपको कॉम्प्लेक्स में आगे नोमेनक्लेचर में आपको परेशानी होगी। इसलिए पॉजिटिव लिगेंड निगेटिव लिगेंड पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, पॉजिटिव है तो कितना चार्ज है, निगेटिव है तो कितना चार्ज है, ये सारा कुछ हमें याद रखना होगा। नंबर सी हम आपको बताने वाले हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। कैन यू टेल मी अबाउट न्यूट्रल लिगेंड्स? न्यूट्रल लिगेंड्स के पास क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ चार्जलेस, और जब चार्जलेस है तो मेरे पास है CO, मेरे पास है NO, मेरे पास है H2O, मेरे पास है NH3, इथिलीन डायमीन, प्रोपिलीन डायमीन, ब्यूटिलीन डायमीन, ट्राइमिथिलीन डायमीन। ये सब के सब क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल्स हैं। इसका जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वाटर है, अमोनिया है, और इन सबों का मैंने कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बताया है। इसका जब कॉमन नेम जानते हैं तो केवल IUPAC नेम मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, क्योंकि हम आइपैक नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उस समय यही सब लिखा जाएगा। वाटर का वहां पे हम लिखेंगे एक्वा, और NH3 को हम लिखेंगे आमीन। गौर फरमाएंगे यहाँ सिंगल M नहीं है, डबल M है। और इन सबों का मैंने अभी तुरंत चर्चा किया था, इथिलीन डायमीन का, प्रोपिलीन डायमीन का, ब्यूटिलीन डायमीन का और ट्राइमिथिलीन डायमीन का। So this is your all about the classification of the ligands on the basis of charges, I mean positive, negative and neutral ligands, you know। अब मैं आपके सामने कुछ स्पेशल टाइप का लिगेंड्स आपको मैं बताने वाला हूँ, आप उसे एंजॉय करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स। ध्यान दिया जाए, वो स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या है, हम इसे सीखते हैं। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स। इसमें मैं सबसे पहला जो लिगेंड्स का टाइप आपके सामने लाना चाहूंगा वो टाइप है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। रिमेंबर मैंने लिखा है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ध्यान दीजिए, ये जो फ्लेक्सी वर्ड है फ्लेक्सिबल से बना हुआ है, यानी कि वैसा लिगेंड्स जो वेरिएबल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उसे कहा जाता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। डोनेट हम ऐसा लिखने वाले हैं, द वेरिएबल नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर, आप दिमाग लगा लीजिए, यदि वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट किया जा रहा है तो फ्लेक्सीडेंटेट का लिगेंड्स का एग्जांपल्स
कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स नहीं होगा। मोनोडेंटेट तभी होगा, मोनोडेंटेट जो है यहाँ पे जब होगा तब केवल एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। और यहाँ तो लिखा हुआ है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, यानी कि एक से ज्यादा डोनेट करने वाला, तो एटलीस्ट कम से कम बाइडेंटेट होना चाहिए, तभी तो वो कभी एक लोन पेयर देगा, कभी दो लोन पेयर देगा, तभी तो वेरिएबल होगा। कम से कम बाइडेंटेट होना चाहिए। सो आई रिपीटेडली टेल यू, द मोनोडेंटेट लिगेंड्स will never be the flexidentate ligands। ओके, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स will never be the flexidentate ligands, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। एग्जाम्पल्स हमारे पास है सल्फेट, आपको पता है बाइडेंटेट, आपको पता है बाइडेंटेट, आपको पता है हेक्साडेंटेट। ये हेक्साडेंटेट है तो कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 4, कभी 5 कुछ भी दे सकता है। ये वेरिएबल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एग्जाम देने के लिए चले गए थे, वो मंडे को क्लास सब ओपन होगा, उसके पहले प्लीज आप इन सबों को एक बार देख लीजिए और थोड़ा सा जो है याद भी कर लीजिए, ताकि क्लास में आपको अनयूजुअल फीलिंग्स ना हो। हमने लिखा है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, डोनेट द वेरिएबल नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड्स केवल एक ही जो कि फिक्स वैल्यू है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा, एक से ज्यादा नहीं। इसलिए मोनोडेंटेट लिगेंड्स विल नेवर बी द फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। अब हमारे पास यहाँ पे पढ़ने को है चिलेट लिगेंड्स। जरा गौर फरमाइएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजारा है चिलेट लिगेंड्स। वैसे लिगेंड्स जो कॉम्प्लेक्सिंग मेटल के साथ साइक्लिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे चिलेट लिगेंड्स कहा जाता है। तो हम लिखने वाले हैं द लिगेंड्स फॉर्मिंग the cyclical structure, forming the cyclical structure with the complexing metals are called the chelate ligands, जरा गौर से देखिएगा, जो साइक्लिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। आप ही सोचिए, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सिंग मेटल है, मैं लिगेंड हूं, मेरे पास लोन पेयर है, इससे साइक्लिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें दोनों तरफ से लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा। तो कम से कम 2 लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा, तभी ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्सिंग मेटल के साथ। यदि हम केवल ऐसे कॉम्प्लेक्सिंग मेटल को एक लोन पेयर दे रहे हैं तो ये रिंग नहीं बना, ये साइकिल नहीं बना। तो जब साइक्लिकल स्ट्रक्चर नहीं बना तो इसको बोलेंगे नॉन चिलेट लिगेंड्स। तो हम बोले हैं चिलेट लिगेंड्स क्या है? द लिगेंड्स फॉर्मिंग द साइक्लिकल स्ट्रक्चर विद द कॉम्प्लेक्सिंग मेटल्स आर कॉल्ड द चिलेट लिगेंड्स। और आप याद रखिए, जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनने वाला है साइक्लिकल स्ट्रक्चर बनने के बाद, वो कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा चिलेट कॉम्प्लेक्स।
और ये जो प्रोसेस हुआ साइक्लाइजेशन का, दिस प्रोसेस ऑफ साइक्लाइजेशन इज कॉल्ड चिलेशन। तो कहेंगे द complexes formed are called the chilate complexes. The process of cyclization, is called, बोलिए क्या कहने वाले हैं? चिलेशन। और मैं आपके लिए बता दूं कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं साइक्लाइजेशन की वजह से। तो हम कहेंगे these complexes are extra stable। जो नॉन चिलेट है, जो साइक्लिकल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता लिगेंड्स, उनसे ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे बताना चाहूँ, हमारे पास कम से कम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने के लिए 2 होना चाहिए, क्योंकि रिंग तभी बनेगा, केवल एक ही तरफ से लोन पेयर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, रिंग नहीं बनेगा, दोनों तरफ से देना होगा। तो यहाँ पर भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड्स कभी भी आपका ये चिलेट लिगेंड्स नहीं हो सकता। तो हम पहले ये लिख देते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। मोनोडेंटेट लिगेंड्स will never be monodentate ligands will never be the chilate ligands। ये कभी भी चिलेट लिगेंड्स नहीं होंगे माय डियर। कम से कम 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। अब एक और भी मैं यहाँ पे कंट्राडिक्शन कर रहा हूँ, ये मेरे पास हाइड्राजीन है। ऑफ कोर्स हाइड्राजीन इज बाइडेंटेट लिगेंड, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, मगर फिर भी ये चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ऐसा क्यों? देख लीजिए, डू नॉट फॉर्म the chilate complexes because of, जवाब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, because of the formation of 3-membered cyclic ring, cyclic ring which is highly stranded, इसमें बहुत ज्यादा तनाव है, and least stable और less stable। तो हम यहाँ लिख देते हैं लीस्ट स्टेबल। स्टेबल होगा ही नहीं, जब स्टेबल ही नहीं होगा तब ये ब्रेक कर जाएगा, ये फॉर्म ही नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोई सेंट्रल एलिमेंट M लिया, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, आप बढ़िया से देखिए, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसको देना है और इसको देना है। हाइड्रोजन है। अब जरा सा इस रिंग के मेंबर्स को देखिए, इसमें कितने रिंग में मेंबर्स आएंगे, 1 2 और ये 3
एलिमेंट्स का हमारा बना है रिंग, जो कि बहुत ज्यादा तनावग्रसित होगा, स्ट्रेंड होगा और ये ब्रेक कर जाएगा, यानी कि ये स्टेबल नहीं होगा। तो हमने लिखा है हाइड्रोजन डू नॉट फॉर्म द चिलेट कॉम्प्लेक्सेस although it is bidentate, although it is bidentate। इसे बनाना चाहिए था साइक्लिकल स्ट्रक्चर, नहीं बना पाया। वजह आप जान रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग विच इज हाईली स्ट्रेंथ, उसमें बहुत ज्यादा तनाव है, एंड लीस्ट स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। और मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट हमारा लिगेंड्स का टाइप है, वो टाइप आप सीखिए एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आपके लेवल पे मैं आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड्स इनफैक्ट 2 टाइप का होता है, मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट और डाइडेंटेट एम्बिडेंटेट, बट आपके लेवल पे केवल यही सीखना है मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वैसे लिगेंड्स होते हैं जिसमें लोन पेयर डोनेट करने के वास्ते दो साइट होता है, दो जगह होता है, मगर एक बार में जब एक साइड से लोन पेयर दे देगा तो दूसरे से नहीं देगा, यदि दूसरे से दे दिया तो पहले से नहीं देगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल एक क्लियर किया हूं क्लास में पढ़ाने के क्रम में कि यदि आप अपने मदर और फादर से पेमेंट लेते हैं हर महीने, तो यदि आपने माँ से पेमेंट ले लिया 5000, तो वो माँ आपके पिताजी को कह देते हैं कि है मैंने पेमेंट कर दिया है, मैंने पैसा दे दिया है, आप मत दीजिएगा। तो डोनर साइड 2 हैं, एक मदर से भी आप पैसा ले सकते हैं, फादर से भी ले सकते हैं। मदर ने दे दिया तो फादर नहीं देंगे, फादर ने दे दिया तो मदर नहीं देंगे, यानी कि डोनर साइड तो 2 है, मगर एक बार में एक ही साइड से आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। कहेंगे डोनेट, लिखेंगे है the 2 donor sites, 2 different donor sites for the donation of the lone pair of the electrons, lone pair of the electrons, but at a time donate the lone pair of the electrons from the single donor site, single donor site। कहता है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैव द 2 डिफरेंट डोनर साइट्स, 2 अलग अलग साइट होगा फॉर द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बट एट ए टाइम एक बार में डोनेट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिंगल डोनर साइट, किसी एक से ही देगा, दोनों डोनर साइट से आपको लोन पेयर मिलने वाला नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, यदि साइनाइड में आपको नाइट्रोजन से मिल रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि आइसोसाइनाइड में कार्बन से मिल रहा है। तो देखिए, तो ये डोनर है आपका कार्बन और नाइट्रोजन दोनों, मगर जब नाइट्रोजन से दे चुकेगा तो कार्बन से नहीं, और कार्बन से दे चुकेगा तो नाइट्रोजन से नहीं। तो इन दोनों को कहा जाता है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। उसी तरह से ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड है,
ये थायोसाइनाइड है और आइसोथायोसाइनाइड है, नाइट्रो है, यहाँ से नाइट्रीटो है, यहाँ से। तो इस तरीके से आपको जो है नाइट्रो, नाइट्रीटो, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, साइनाइड, isocyanide, these are all the examples of the ambidentate ligands। और ambidentate monodentate ligands का हमने एग्जाम्पल बताया। आप आगे पढ़ते हैं ambidentate bidentate वो भी है, मगर अभी मैंने आपके लेवल पे सिखाया है ambidentate ligands have the two different donor site, दो अलग अलग जगह है लोन पेयर देने के वास्ते, मगर एक बार में एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास पढ़ने को है ब्रिज लिगेंड्स। जरा ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको ब्रिज लिगेंड्स की बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये ब्रिज लिगेंड्स क्या होता है। ये ब्रिज लिगेंड्स के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी। ब्रिज लिगेंड्स देखिए ब्रदर, ब्रिज लिगेंड्स किसे कहते हैं? और 2 सिग्मा बॉन्ड at a time with the 2 complexing metals। complexing metals जैसे मैंने यहां पे डाला हुआ है निकेल +2, ये देखिए Cl माइनस, Cl माइनस, ये देखिए निकेल +2। यही है हमारा स्ट्रक्चर जिसके बारे में आपको सीखना है। इस लिगेंड के बारे में चेक कीजिए, ये लिगेंड क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 2 कॉम्प्लेक्सिंग मेटल के साथ एट ए टाइम, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिज लिगेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं इसको ब्रिज लिगेंड्स कहा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NH2 माइनस, NH माइनस 2, O माइनस 2, O2 माइनस 1, O2 माइनस 2। These are all the examples of the bridge ligands। और अब हम कुछ खास टर्म्स यहाँ पे देखने वाले हैं जो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो आपको मिलता है। वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये सारा कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा सम अदर टर्म्स, सम अदर टर्मिनोलॉजी, इसमें सबसे पहला है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ध्यान से देखिए, होमो मीन्स होता है सेम और हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में सारे के सारे लिगेंड एक ही टाइप के होंगे और यहाँ जो लिगेंड्स होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। तो कहेंगे दी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, दी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है all the similar kinds of the ligands।
of the ligands. एग्जाम्पल हमारे पास है K4A3CN6। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर ये है लिगेंड, सारे के सारे लिगेंड एक ही है, साइनाइड है। 6 जो लिगेंड्स हमारे पास है वो साइनाइड है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और मैं बताने वाला हूँ आपको K2HgI4। ये K2HgI4 में क्या होगा, ये सारे के सारे जो हम देख रहे हैं वो आपके क्या है, सिमिलर टाइप के लिगेंड्स हैं, इसीलिए इनको होमोलेप्टिक बोला जाता है। अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पर इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, heteroleptic complexes, all the ligands are not similar, सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, PTNH3 4 Cl2 and Cl2। माय डियर, यहाँ पे आपको 4 है अमोनिया और 2 है क्लोराइड। ये दोनों डिफरेंट लिगेंड्स हैं, इसीलिए इनको बोला जाएगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, PT रहता, EN2 Cl2 रहता और आपका Cl2 रहता। ये इथिलीन डायमीन है, आपको यहाँ पे बोलना है दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट होने की वजह से इनको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, गौर से देखिएगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। आपको पता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्सिंग मेटल होंगे और ये मेटल से लिगेंड अटैच होते हैं। जब लिगेंड अटैच होते हैं तो डिफरेंट टाइप का ज्योमेट्री यहाँ पे हमारा मिलता है, और जो डिफरेंट टाइप का ज्योमेट्री मिलता है, इसी ज्योमेट्री को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नाम से जानते हैं। तो आइए, आपने जो देखा हुआ है यहाँ पर M कॉम्प्लेक्सिंग मेटल है, L लिगेंड है, ये है आपका टेट्राहेड्रल, और ये बगल में है स्क्वायर प्लेनर, और ये नीचे में है ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो अलग अलग ज्योमेट्री